नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खबर बिहार से है। बिहार में कल कई इलाकों में बिजली गिरने की घटनाओं में 27 लोगों की मौत हो गई है। इनमें ज्यादातर किसान और श्रमिक हैं जो कि खेतों में काम कर रहे थे। पिछले एक सप्ताह में बिजली गिरने से राज्य में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कल जिन 8 जिलों में बिजली गिरने से मौतें हुई हैं उनमें पटना, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, कटिहार, मधेपुरा और पूर्णिया शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने घायलों का मुफ्त में इलाज करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। लोगों को इस दौरान घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बिजली गिरने से हुई मौतों पर शोक जताते हुए कहा कि राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। बिहार में कल बिजली गिरने की घटना से 26 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने ट्वीट में कहा कि बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन की सूचना से बहुत दुख हुआ। प्रदेश प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें राहत कार्य में लगी हुई हैं। मैं दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सिकोहाबाद में बिजली की अघोषित कटौती के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। उमस भरी गर्मी में जीना मुहाल हो रहा है। विद्युत कटौती का कोई निश्चित समय नहीं है। अधिकारी कर्मचारी जब चाहें कटौती कर देते हैं। पिछले 1 महीने से हमारा व्यापारी परेशान है। पिछले 8 दिन से तो बिजली बिल्कुल ही नहीं आ रही है। रात में नहीं आती, दिन में नहीं आती। इन्वर्टर लोगों को बैठ जाते हैं और जिन लोगों के यहाँ इन्वर्टर नहीं है उनको बहुत परेशानी है। हमने 48 घंटे के लिए इनसे मांग की है कि सुधार करें, नहीं हम बिजली दफ्तर के साथ सारे व्यापारी धरने पर बैठेंगे शांति से लॉकडाउन का पालन करते हुए। कटौती से व्यापार चौपट होता जा रहा है। इसी को लेकर आज सिकोहाबाद में राष्ट्रीय जन उद्योग संगठन द्वारा अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि नगर की विद्युत व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ तो राष्ट्रीय जन उद्योग संगठन बिजली दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन करेगा। काफ़ी दिनों से लाइट की समस्या है। सिकोहाबाद में लाइट नहीं आ रही है। रात भर कटिंग होती है। कभी रात को 15 मिनट के लिए आती है फिर चली जाती है लाइट, और पूरे दिन लाइट नहीं आती है। सारे लोग परेशान हैं, ना ऑफिसों में काम हो पा रहा है ना दुकानें खुल पा रही हैं। इसी के संबंध में आज इनको दिया गया है ज्ञापन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए करीब 38,900 करोड़ रुपए के साजो सामान की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा खरीद भारतीय डिजाइन और विकास कार्यक्रमों पर फोकस रहेगा। इस खरीद में मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रक्षा उद्योग से करीब 31,130 करोड़ रुपए के साजो सामान की खरीद को मंजूरी दी गई है। मंजूर की गई कुछ परियोजनाओं में स्वदेशी हिस्सेदारी करीब 80% है। इस खरीद में पिनाका गोला बारूद, BMP आर्मामेंट का अपग्रेडेशन, आर्मी का सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम और नेवी और एयरफोर्स के लिए अस्त्र मिसाइल शामिल हैं। इससे 1000 किलोमीटर तक फायरिंग क्षमता वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक मिसाइल सिस्टम से नौसेना और वायुसेना की क्षमता में और भी इजाफा होगा। अस्त्र मिसाइल से भी नौसेना और वायुसेना की मारक क्षमता में कई गुना वृद्धि होगी। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रूस से 21 मिग-29 की खरीद और 59 मिग-29 के उन्नयन और 12 सुखोई 30 MKI की HAL से खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। मिग-29 विमानों की खरीद अपग्रेडेशन पर 7,418 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि 12 Su-30 MKI विमानों की HAL से 10,730 करोड़ रुपए में खरीद की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुख्यात अपराधी विकास दुबे की तलाश में गई पुलिस टीम पर कल देर रात अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस हमले में 7 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उन्होंने इस शूटआउट पर रिपोर्ट भी मांगी है।
कल देर रात कानपुर के बिकरू गांव में गांव के ही एक व्यक्ति की शिकायत पर एक शातिर अपराधी विकास दुबे को पकड़ने गई कानपुर पुलिस टीम पर अचानक ही अपराधियों ने छत से हमला कर दिया। इस फायरिंग में एक पुलिस क्षेत्राधिकारी, 3 सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल मौके पर ही शहीद हो गए हैं। और राज्य के पुलिस महानिदेशक HC अवस्थी ने बताया है कि शातिर अपराधी विकास दुबे के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई थी। अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपराधियों ने ऊंचाई से पुलिस वालों पर गोलीबारी की, जिसमें 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए और 7 अन्य घायल हो गए। देखिए, एक बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर JCB लगा दिया अपने गांव में, जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में हमारे आदमियों पर गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल CO साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे IG, ADG और यहाँ से हमने ADG लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी। अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें STF को भी लगाया गया है और IG STF वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो STF यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है जिसके लिए पहले हमारी टीम वहाँ पे गई थी। इसमें हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी 3 कही जाएंगी। पहला तो जो हमारे कर्मचारी, हमारे साथी घायल हुए हैं, उनको तत्काल इलाज अच्छे से अच्छा मिल पाए, वो जल्दी स्वस्थ हों। एक तो ये हमारी प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी इस ऑपरेशन को जो कंटिन्यू कर रहा है, करते हुए न केवल इस अपराधी वरन इसके जो साथी हैं जो इसमें शामिल रहे हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और तीसरी ये कि ये जो वेपन्स वगैरह इन्होंने यूज़ किए, ये वेपन्स इन्होंने कहाँ से हासिल कर लिए, कैसे हासिल कर लिए, और जो हमारे आदमियों को चोटें आई हैं उनका एग्जामिन करना और ये देखना कि किस तरह के वेपन से आई हैं, ये तीसरी प्रायोरिटी है इन्वेस्टिगेशन। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुख्यात अपराधी विकास दुबे की तलाश में गई पुलिस टीम पर अपराधियों द्वारा किए गए हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद, 7 पुलिसकर्मी घायल। मुख्यमंत्री ने दी पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि, शूटआउट पर मांगी रिपोर्ट। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत आज करेंगे लेह का दौरा। 14 कॉर्प्स के अधिकारी CDS को देंगे पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में मौजूदा स्थिति की जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृत भाषा के विशेष कार्यक्रम वार्तावली के 5 साल पूरे होने के मौके पर DD न्यूज को दी बधाई। देश के प्राचीन और गौरवशाली ज्ञान के साथ साथ मौजूदा जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने वाला एकमात्र संस्कृत कार्यक्रम है वार्तावली। बिहार के कई हिस्सों में बिजली गिरने से 27 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का किया ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह ने घटना में हुई मौतों को लेकर जताया शोक। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 48 घंटों में कई जगहों पर बिजली गिरने की जताई आशंका। मशहूर कोरियोग्राफर और 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सरोज खान का मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। करीब 40 साल लंबे फिल्मी करियर में सरोज खान ने 2000 से ज्यादा गीतों को किया कोरियोग्राफ। मुंबई में किया गया उनका अंतिम संस्कार। और म्यांमार की जेड खदान में हुए भूस्खलन में कम से कम 162 लोगों की हुई मौत। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका। राहत और बचाव का काम जारी।
सिद्धार्थनगर में त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के पलेसर गांव में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसकी लाश कमरे में पड़ी पाई गई। मृतका के भाई ने पति सहित 4 ससुरालियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि क्षेत्र के ही भानुपुर मड़हा निवासी रामधनी ने 2 वर्ष पूर्व अपनी 24 वर्षीय बेटी लक्ष्मी की शादी क्षेत्र के ही पलेसर गांव निवासी कौशल के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही परिवार के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। बुधवार की रात उसकी हत्या कर दी गई। लाश कमरे में पड़ी मिली। दूसरे के माध्यम से घटना के बारे में उन्हें जानकारी हुई। तहरीर के आधार पर त्रिलोकपुर पुलिस ने पति समेत 4 लोगों पर हत्या का केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 साल या मैया 2 साल हो गया शायद। तो लड़की बराबर ही ससुराल में रह रही थी? हाँ बराबर रहती शायद। हाँ। अच्छा, अभी जो 12 बजे रात के फोन लगाया मेरे लड़की के पास, तो लड़की कही इसके हमारा मसूर थी। कहा था तोहरे अम्मा लगाई नहीं साहब। हमारी बिटिया कहती है अम्मा हमें मारे कहा था। हम कहन मनो हंसी करत, हम हंसी जाना रहे साहब। हम नहीं जाने कि हमारे बिटिया का ये मारे रहे। तो आपके दामाद ही आपको लगता है मारे हैं लड़की को? अब हमें काहे नहीं लगा था साहब, जो सरासर में फोन लगाए हमरे लड़की का दिन कहीं नहीं बात कर। हमारी लड़की इतना बात कही पाई। सूचना आप लोग का कब मिला? सुबह 12 बजे रात। यूपी के कानपुर में देर रात हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम के सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। 4 पुलिसकर्मी घायल भी हैं। इस घटना पर समाजवादी पार्टी ने दुख जताया। इसके साथ ही सपा ने कहा कि जंगल राज में यूपी हत्या प्रदेश बन गया है। सपा ने ट्वीट करते हुए प्रदेश सरकार से मृतक पुलिसकर्मियों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की और कहा कि घटना का जल्द खुलासा हो। कानपुर में गुरुवार देर रात कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर दबिश देने गई पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फायरिंग में बिल्लौर सीओ देवेंद्र कुमार मिश्र, शिवराज एसओ महेश यादव समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इसके अलावा 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ एक केस के सिलसिले में जो कि श्री राहुल तिवारी वो बगल के ही गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने साथ मारपीट, किडनैपिंग तथा अटेम्प्ट टू मर्डर का एक तहरीर दिया था। उस सिलसिले में सीओ साहब के नेतृत्व में 3 थानों की टीम आई थी। यहाँ पे जो मेन अभियुक्त है विकास दुबे, जो कि यहाँ का मजारिया हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीट नंबर 152A तथा इस पे 60 जघन्य अपराध पंजीकृत हैं। उनके और उनके साथियों ने यहाँ पुलिस पार्टी पे फायर खोल दिया, जिसमें हमारे सीओ साहब सहित 8 पुलिस के जवान शहीद हुए। 7 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें से 5 पुलिस के लोग हैं, 1 होमगार्ड है और 1 सिविल व्यक्ति है। कुछ पुलिस के वेपन भी गायब हैं, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है कि किस जवान और किस अधिकारी के पास क्या वेपन थे। इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और जो शहादत पुलिस के अधिकारी और जवानों ने दी है वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और जो भी लोग इस घृणित कार्य में रहे हैं उन्हें कानून सख्ती से निपटेगा और वो जहां कहीं भी होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस उनको ढूंढ के निकालेगी और उसको कानून के सामने पेश करेगी।
कानपुर में देर रात छात्र बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कई पुलिसकर्मी घायल भी हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए हैं कि सभी आला अधिकारी जब तक ऑपरेशन विकास दुबे खत्म न हो जाए तब तक घटनास्थल पर ही कैंप करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रीजेंसी हॉस्पिटल पहुंचकर वहां हमले में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। इसके बाद सीएम योगी कानपुर पुलिस लाइन हाल पहुंचे। यहां उन्होंने शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। योगी ने कहा कि घायलों का उच्च स्तरीय इलाज हमारी पहली प्राथमिकता है। दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश भर की पुलिस दोषियों की धरपकड़ को लगाई गई है। बदमाशों के लिए मुखबिरी करने वाले भी बराबर के ही दोषी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रीजेंसी हॉस्पिटल पहुंचे, हमले में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने घायल सिपाही अजय सिंगर के साले आकाश सिंह, बिठूर थानाध्यक्ष कौशलेंद्र प्रताप सिंह के भतीजे एमसी विद्यार्थी से बात की। जिन जवानों ने वीरता का परिचय दिया उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। पुलिस तेजी के साथ अपनी कार्रवाई कर रही है। कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस लाइन हॉल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, 2 और 3 जुलाई की रात्रि में कानपुर नगर के थाना चौबेपुर में क्षेत्राधिकारी श्री देवेंद्र मिश्र के नेतृत्व में पुलिस की टीम एक दबिश में गई थी। जिसमें वादी राहुल तिवारी ने 307 में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसी सिलसिले में पुलिस एक दुर्दांत अपराधी के यहाँ छापेमारी करने के लिए गई थी। इस दौरान एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के एक क्षेत्राधिकारी श्री देवेंद्र मिश्र, 3 उप निरीक्षक श्री महेश चंद यादव जो थानाध्यक्ष शिवराजपुर के थे, उप निरीक्षक श्री अनूप कुमार सिंह थाना बिठूर, उप निरीक्षक श्री नींबूलाल थाना शिवराजपुर के साथ 4 आरक्षी श्री जितेंद्र पाल, श्री सुल्तान सिंह, श्री बबलू कुमार, श्री राहुल कुमार, ये 8 हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, अधिकारी और कर्मी शहीद हुए हैं। साथ ही 7 जिसमें 6 पुलिसकर्मी हैं और 1 होमगार्ड का जवान है, ये घायल हुए हैं। घटना अत्यंत दुखद है। रात्रि में घटना घटित होने के तत्काल बाद से ही वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए
लगातार छापेमारी कर रही है। अनेक टीमें गठित की गई हैं। पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए हैं। हमारे पुलिस जवानों से जो असले छीन करके वे भागे थे, उनमें से कुछ असले बरामद भी हुए हैं। शेष पर अभी कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों के शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। अपने उन बहादुर जवानों जिन्होंने दिन रात में कोई अंतर महसूस न करते हुए जहां कहीं भी शासन ने उन्हें कोई जिम्मेदारी दी, आपदा हो, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखने का हो, या आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने की जवाबदेही का हो, स्वयं के सुख चैन को तिलांजलि देते हुए स्वयं की परवाह किए बगैर जिस तत्परता और जिस मजबूती के साथ हमारे जवानों ने लगातार कार्य किया है, दिन भर की अपनी ड्यूटी के बाद भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के खिलाफ जो अभियान वर्तमान में चल रहा है, उस अभियान के क्रम में ये टीम दबिश देने के लिए गई थी और उस दौरान ये घटना घटित हुई है। मैं अपने इन बहादुर जवानों को उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए उनकी शहादत को कोटि कोटि नमन करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने हर नागरिक की सुरक्षा के साथ साथ हर शासकीय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी हर कर्मी और उसके परिवार उनके सुख दुख में सदैव खड़ा होने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। जिन लोगों ने भी ये घटना अंजाम दी है, इस दुस्साहसिक घटना के लिए जिम्मेदार जो भी पाया जाएगा, कानूनन वह व्यक्ति इस घटना की सजा भी भुगतेगा। और मैं इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का ये बलिदान किसी भी स्थिति में व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं भी शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात के साथ ही अपने उन बहादुर जवानों को श्रद्धा सुमन करने का अवसर मुझे और मेरे सहयोगी
उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को और अन्य सहयोगी मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को प्राप्त हुआ है। मैंने परिजनों को भी इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम लोग इस दुख की घड़ी में उनके साथ में हैं। जवानों ने जिस मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, उसके लिए उनके कर्तव्यों के प्रति हम सब की विनम्र श्रद्धांजलि है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने इन सभी शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को, यद्यपि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन परिवार वालों के साथ में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन सभी परिवार के सदस्यों में प्रत्येक पीड़ित परिवार, जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में लेने के साथ ही असाधारण पेंशन भी उन सभी परिवार वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में भी 1 करोड़ रुपए प्रत्येक शहीद के परिवार को अतिरिक्त सरकार की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कानून के दायरे में लाकर उन्हें कठोरतम सजा दिलाने का कार्य भी प्रदेश सरकार करेगी। कानपुर में गुरुवार देर रात दबिश देने गई पुलिस टीम के 8 जवानों को मौत की नींद सुलाने वाले विकास दुबे का अपराध करने का सिलसिला वर्ष 1990 से शुरू हुआ था। बिकरू गांव निवासी किसान के बेटे विकास ने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए नवादा गांव के किसानों को वर्ष 1990 में पीटा था। विकास दुबे के खिलाफ सिवली थाने में पहला मामला दर्ज हुआ था। ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र में पिछड़ों की हनक को कम करने के लिए विकास को राजनीतिक संरक्षण मिलता गया। उस समय पूर्व विधायक नेकचंद पांडे ने विकास को संरक्षण दिया था। विकास क्षेत्र में दबंगई के साथ मारपीट करता रहा। थाने पहुंचते ही नेताओं के फोन आने शुरू हो जाते थे। कुछ दिनों बाद तो पुलिस ने भी विकास पर नरटेड़ी करना छोड़ दिया। वर्ष 2000 में विकास ने इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे को गोली मारकर पहला मर्डर किया था। वर्ष 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को सिवली थाने के भीतर गोली मारकर मौत के घाट उतारकर विकास ने क्षेत्र में अपनी दहशत फैलाई। बिकरू और सिवली के आसपास क्षेत्र में विकास की दहशत इस कदर थी कि उसके एक इशारे पर चुनाव में वोट गिरना शुरू हो जाते थे। चुनावी रंजिश में ही विकास की दुश्मनी लल्लन वाजपेयी से हुई। सिवली थाने की जमीनों और बाजार की वसूली में अपना कदम रखने के बाद विकास की क्षेत्र में हनक बढ़ती गई। राजनीतिक संरक्षण और दबंगई के बल पर विकास जिला पंचायत सदस्य चुना गया और आसपास के 3 गांवों में उसके परिवार की ही प्रधानी कायम हो गई। विकास के खिलाफ चौबेपुर थाने में हत्या के प्रयास, रंगदारी वसूलना, लूट और फिरौती मांगने समेत कई संगीन धाराओं में 60 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 53 मुकदमे हत्याओं के हैं। विकास के खिलाफ गुंडा एक्ट, गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। वर्ष 2017 में विकास को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था।
तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए।